नाज़रीन, आज जिस सियासी रहनुमा के साथ हम यहाँ पे बैठे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, उनका सियासी सफ़र स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ और एक बतौर सियासी कारकुन के ना सिर्फ उन्होंने पूरी एक जद्दोजहद की, बल्कि उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमाओं में होता है जो पॉलिटिकल स्ट्रगल पर ना सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि बरमला इसका इजहार भी करते हैं। मेरी मुराद जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं। थैंक यू मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नून के आप पुराने रहनुमा हैं, आपने MSF से अपना काम शुरू किया, फिर सियासी कारकुन के तौर पे। उसके बाद क्या वजह है कि आपकी अपनी जमात की हुकूमत है लेकिन आपकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, आपको पार्टी में उस तरह से आपसे काम नहीं लिया जा रहा? शुक्रिया इमरान साहब। गुजारिश ये है कि ना मुझे किसी ने नज़रअंदाज किया और ना मेरी कोई ख्वाहिश है। मैं समझता हूँ कि जो एक आप हुकूमती ओहदे की बात करते हैं तो ये तो मुझे बारहा पार्टी क़यादत ने और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने भी बारहा कहा, मगर मैं ख़ुद तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि जैसे भी नतीजा बना लिया गया, मेरे हलके का एक नतीजा बना लिया गया और जब वो अनाउंस कर दिया गया तो मैं मुंतखब हुए बग़ैर गैर मुंतखब बंदा जो है वो मुंतखब लोगों के ऊपर नहीं मेरे नज़दीक बैठना चाहिए। ये मुंतखब लोगों का ही काम है, जैसे भी हालात हों। अब दूसरी बात यह है कि देखें, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनकी राय ये है कि मरकज़ में हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, जिस तरह का माहौल बनाया गया था और जिस तरह फिर नताइज 8 फरवरी को लिए गए, तो उसके मुताबिक बार बार हमारी कुर्बानी जो है उसे ही क्यों परखा जा रहा है या उसे कबूल नहीं किया जा रहा कि बार बार की कुर्बानी को भी। कि आप देखें कि 2022 में जब अदम एतमाद के नतीजे में एक टर्म अरेंजमेंट हुआ तो उसमें भी मैं इस हक़ में नहीं था कि हमें हुकूमत करनी चाहिए, बल्कि मैं तो उस अदम एतमाद के भी हक़ में नहीं था। मैं समझता था कि जहाँ 4 साल बर्बादी कर दी मुल्क की उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त के अरेंजमेंट करने वाले लोगों ने, तो 4-6 माह और इंतज़ार कर लें ताकि इसको टाइम पूरा करने दें। लोगों का वो चंद फ़ीसद लोगों का जिनके ऊपर भूत सवार था इसका, वो निकल जाए और कम से कम कौम को क्लैरिटी से अपने लोगों को मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। बदकिस्मती ऐसा ना हुआ, फिर हमने मुल्क बचाने के लिए या डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए एक बयानिया दिया, एक जदोजहद की, मगर क्या उसको किसी ने कबूल किया? उससे तो पॉलिसी साज़ों ने भी कबूल ना किया, आम बंदे ने क्या कबूल करना था। और फिर उसके बाद जो कुछ होता आया है, मैं समझता हूँ कि 9-10 मई को जो हुआ है वो रातों रात नहीं हुआ। वो एक अरेंजमेंट के तहत आप पहले मनसूबाबंदी से पहले आप मईशत बर्बाद करते हैं मुल्क की, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी अफरा तफरी पैदा करते हैं, माहौल ऐसा बनाते हैं कि 9-10 मई आपको करने में आसानी पैदा हो जाती है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को सज़ा देने से, किसी को गिरफ़्तार करने से मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि जिन्होंने 2017 में फ़ैसला दिया, फ़ैसला करवाने और देने वाले लोगों को हक़ाइक़ बताएं कि किसके ख्वाहिश पे कौन सी आलमी क़ुव्वतें थीं और वो यहाँ क्या अपना पर्पज़ उनका था, क्या उनके मकासद थे जो नवाज़ शरीफ पूरे नहीं कर रहा था तो उसको हटा के अपने लोगों को ला के वो पूरा करना चाहते थे। आज लोगों को बताना चाहिए। जब तक आप हक़ाइक़ लोगों को नहीं बताएंगे, और ये नवाज़ शरीफ खाली बताएगा तो मसले का हल नहीं है। ये एक ट्राइका है, एक सिविलियन है
और 2 अदारों के जो तर्जमान हैं या उस वक्त के जो अदारों के सरबराहान हों जिनकी पॉलिसियों से मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। मगर आज सब कुछ सच बताना पड़ेगा, तब जाके कौम का एतमाद बहाल आप कर सकेंगे। मियाँ साहब, आप जो 2 इदारों की बात करते हैं, एक उसमें अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप ये समझते हैं कि उस वक्त जिन गैर मुल्की कुव्वतों का आप जिक्र करते हैं, ये दोनों इदारे गैर मुल्की कुव्वतों का आला-कार बने? देखें, अदारे नहीं बने, मगर अदारों में बैठे लोगों की अपनी पसंद नापसंद, अपनी ख्वाहिशात की तकमील और किसी से इंतकाम लेना, गैर मुल्की कुव्वतों का एजेंडा फिर इनके हाथों पूरा उस वक्त होता है जब एक पेज पे आ जाते हैं सभी। एक पेज क्या है? उनका है कि इसको हटाना है। इनका मकसद था कि इसको हटा के अपने बंदे को लेके आना है। दोनों की या तमाम लोगों की ख्वाहिश तो एक बंदे के गिरदी घूम रही थी कि अगर एक बंदा आगे पीछे होगा तो छोटी छोटी ख्वाहिशात भी और एजेंडा भी पूरा होगा। सो कर लिया उन्होंने। अच्छा मियाँ साहब, आप कई दफ़ा ये गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम्स में भी करते हैं, और आपने कहा है कि वक्त आने पे मैं शवाहिद भी पेश करूँगा। तो वो शवाहिद क्या है, आज ज़रा बता ही दें। मैंने तो शवाहिद बारहा पेश किए भी हैं, उस पर कमेटियाँ भी बनी, उस पर अदारों ने कमेटियाँ बनाई और फिर उसको बातों को माना भी, और मान के ये मेरी तो यहाँ तक कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है पिक एंड चूज़, उस पर भी बहुत से तबकों में बहस चली और फिर एक कमेटी बनी और उसने माना कि पिक एंड चूज़ हुआ है, फिर माना कि पैसा चला है यहाँ, फिर माना कि सहूलतकारी हुई है, और फिर आज आप देख लें कि सहूलतकारी आज तक मैसर है उस शख्स को। मियाँ साहब, सहूलतकारी हुई, पैसा चला, पिक एंड चूज़ हुआ, तो ये सारा कुछ किसने किया? देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान को जिस किसी ने स्टेबल करने की कोशिश की, जिस किसी ने इसके लिए सर्व किया, उसके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ हमेशा से। अब उसमें यहाँ की पावरफुल शख्सियात शामिल होती हैं, उनके पीछे किसी और का एजेंडा होता है। ये सारी चीज़ें जब खोल के बयान की जाएँ तो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि भुट्टो को फांसी देने के पीछे कौन था, और आगे फेस जो था वो ज़िया-उल हक था। नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाना के पीछे सी-पैक नवाज शरीफ ने खुशहाली के लिए पाकिस्तान की के लिए शुरू किया, और मंजूर किस सुपर पावर को नहीं था, और पाकिस्तान की खुशहाली बर्बाद हो। ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान का, हाँ ठीक है, कुछ नौजवान जो हैं वो सारी चीज़ों को उस तरह या उस तनाज़र में नहीं लेते या नहीं अभी देख रहे। उसकी भी एक वजह है कि जब तक अदारों के तर्जमान जिन्होंने ज़ेन साजी 10-12 साल नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लगाने में सर्व की, मोबिलाइजेशन की, रियासत का पैसा सर्फ हुआ, आलमी कुव्वतों का सर्फ हुआ, जिस तरह के आज अगर रियासत का पैसा ज़राए अबलाग पे ख़र्च नहीं हो रहा मगर आलमी कुव्वतों का उसी तरह ख़र्च हो रहा है सोशल मीडिया पे और उसकी कैंपेन में, और पाकिस्तान की जो एक नज़रिया, सोच, फ़िक्र जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना, उसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, या पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ जो एक सोच उभारी जा रही है नौजवानों में, ये कोई एक जमात का काम है? ये एक जमात के पास इतने वसाइल ही नहीं होते। मैं ख़ुद एक जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, रियासत के पास उतने वसाइल नहीं हैं जितने एक जमात के पास आज वसाइल हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो ये अदारों को देखना पड़ेगा। और क्या हम किसी ऐसे खुदा न खास्ता साने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाए और फिर उसके बाद हम लोगों को सच बताएंगे? लोगों को सच बताना होगा और यही वक्त है, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी।